हेलो एवरीवन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीएजी कैग, की नियुक्ति के केंद्र सरकार के विशेष अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। याचिकाकर्ता का क्या तर्क है? याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि मौजूदा कार्यपालिका नियंत्रित प्रक्रिया संविधान का उल्लंघन करती है और यह भी मांग कर डाली कि जो है सीएजी की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र चयन समिति होनी चाहिए। स्वतंत्र चयन समिति होना चाहिए, यह भी मांग कर डाला। ठीक है। याचिकाकर्ता ने क्या चिंताएं व्यक्त की है? याचिका में कैग की कार्यप्रणाली में हाल के कई विचलनों का हवाला दिया गया है। इनमें महाराष्ट्र के ऑडिट में देरी, केंद्र सरकार पर ऑडिट में कमी, ऋण स्थिरता का प्रदर्शन, ऑडिट का कैंसिलेशन और कैग कार्यालय में रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। कैग की स्वतंत्रता के बारे में जो भी याचिकाकर्ता ने बताया और जो चिंताएं व्यक्त की हैं उसको हम देखते हैं। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि कैग की नियुक्ति पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण कार्यालय की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, जो कि संघ, राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय गतिविधियों की निष्पक्ष लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है। प्रस्तावित नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? मतलब जो याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित किया है नियुक्ति प्रक्रिया, उसमें बताया गया है कि जो है इस चयन समिति में प्रधानमंत्री शामिल होने चाहिए, विपक्ष के नेता विपक्ष नेता होना चाहिए और सीजेआई होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये होनी चाहिए। ये प्रस्तावित नियुक्ति प्रक्रिया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम कुछ और भी जानेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि कैग केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के सार्वजनिक वित्त की देखरेख करता है। इसे अक्सर सार्वजनिक खजाने का प्रहरी कहा जाता है। कैग ना तो संसद का अधिकारी है और ना ही सरकार का कोई पदाधिकारी, बल्कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। सीएजी क्या है? ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। सीएजी जो है वो स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है। और ये जो है, इससे पहले जो हमने पॉइंट बताया वो ये पॉइंट था कि संसद का अधिकारी नहीं है, ये संसद का अधिकारी नहीं है। ठीक है। और ना ही सरकार का कोई पदाधिकारी है, और ना ही सरकार का पदाधिकारी, और ना ही मतलब सीएजी जो है वो ये क्या करेगा? राज्य सरकारों और केंद्र दोनों के वित्त का लेखा जोखा करता है। ठीक है। लेकिन ये संसद का कोई अधिकारी नहीं होगा और सरकार का कोई पदाधिकारी नहीं होगा। ये क्या होगा? एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होगा। संविधान और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसमें उसके कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें का जो अधिनियम था वो 1971 में आया था। 1971 में सीएजी 1971 में जो है ये अधिनियम आया था।
जिसमें उसकी शक्तियां, उसके कार्य और सेवा शर्तें शामिल हैं। और इस अधिनियम के अलावा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 जैसे अन्य कानून इस संवैधानिक निकाय के कार्यों का विस्तार करते हैं। मतलब इसको जो है अन्य कार्य भी करने होते हैं, जैसे कि बजट का प्रबंधन करना, बजट का प्रबंधन करना, बजट का प्रबंधन करना, ठीक है। राजकोषीय उत्तरदायित्व देना, राजकोषीय उत्तरदायित्व, राजकोषीय उत्तरदायित्व, ठीक है। थोड़ा सा हम इसका देख लेते हैं, संवैधानिक ढांचा क्या है इसका, मतलब जिसमें आर्टिकल्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 148 जिसमें सीएजी की नियुक्ति, जिसमें सीएजी की नियुक्ति, जिसमें सीएजी की नियुक्ति एवं निष्कासन, सीएजी की नियुक्ति एवं निष्कासन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि सीएजी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इस पर महाभियोग, महाभियोग लगाकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं उन पर महाभियोग लगाकर ही उनको हटाया जाता है। और इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल समाप्त होने के बाद, कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये जो है किसी अन्य सरकारी पद पर नहीं रह सकता है। कार्यकाल, कार्यकाल अगर समाप्त होगा, ठीक है, कार्यकाल एंड हो गया, तो अन्य सरकारी पद, अन्य सरकारी पद पर नहीं जा सकता, ठीक है। ये बताया गया है आर्टिकल 148 में, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 149 में कैग की शक्ति एवं कर्तव्य, कैग की शक्ति एवं कर्तव्य, फंक्शंस, पावर एंड फंक्शंस, ठीक है। जिसमें बताया गया कि कैग संघ और राज्य सरकार दोनों के खातों का ऑडिट करेगा। पहला पॉइंट, संघ एवं राज्य के, संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य दोनों के खातों का ऑडिट करेगा, ठीक है, दोनों के खातों का ऑडिट करेगा। सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों को संसद द्वारा बनाए गए कानून, विशेष रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 द्वारा परिभाषित किया गया है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो 3 प्रकार के ऑडिट करता है, 3 प्रकार के ऑडिट, 3 प्रकार के ऑडिट करता है, ठीक है। पहला क्या है? 3 प्रकार का ऑडिट करेगा, जिसमें पहला है अनुपालन ऑडिट, अनुपालन, अनुपालन ऑडिट। दूसरा है निष्पादन, निष्पादन, निष्पादन ऑडिट। निष्पादन ऑडिट पहला क्या है? अनुपालन ऑडिट, और दूसरा क्या है? निष्पादन ऑडिट, और तीसरा है वित्तीय ऑडिट, वित्तीय ऑडिट। ये 3 प्रकार के ऑडिट करता है सीएजी। इसके बाद आर्टिकल 151 में, आर्टिकल 151 में सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कैसे?
किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आर्टिकल 151 में कहा गया है कि सीएजी जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको, संघ के लिए। संघ के लिए जब रिपोर्ट सबमिट करेगा तो जो है वो प्रेसिडेंट को सौंपेगा, ठीक है। और अगर वो राज्य के लिए, राज्य की रिपोर्ट को सबमिट करेगा तो वो किसको सबमिट करेगा, राज्यपाल को, यानी गवर्नर को। गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। ये है आर्टिकल 151। आर्टिकल 279, सीएजी किसी भी क्षेत्र के लिए किसी भी कर यानी टैक्स या फिर शुल्क या उसके किसी भी हिस्से की शुद्ध आय का पता लगाने और प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार है और उनका प्रमाण पत्र अंतिम होगा। शुद्ध आय का मतलब है कि संग्रह की लागत में, मतलब जो भी कलेक्शन होता है, टैक्स कलेक्शन होता है, संग्रह की लागत में कटौती के बाद किसी भी कर या शुल्क की आय को संदर्भित करना शुद्ध आय है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कार्यकाल। तो सीएजी जो है वो इसका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष के लिए होता है। तो 6 ईयर्स, 6 ईयर का इनका टेनर होता है, ठीक है। लेकिन इनकी जो मतलब मैक्सिमम एज हो सकती है वो 65 ईयर्स हो सकती है, 65 ईयर्स हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 6 साल पूरा होने से पहले ही जो है इनकी एज 65 ईयर्स हो गई, तो जिस दिन इनके एज 65 ईयर्स होगा, जिस एट दैट उसी दिन जो है इनको अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। और अगर ये इस्तीफा देना चाहें तो ये जो है किसी भी समय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा जो है देना चाहें तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को जो है पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कैग, CAG। उसके बारे में कुछ संवैधानिक बातें जो कि हमने जो है आर्टिकल्स पढ़े 148, 149, 151, 279। उसके बाद उसका कार्यकाल पढ़ा, इस्तीफा किसको देगा वो पढ़ा, और 1971 का अधिनियम पढ़ा जो कि कैग अधिनियम, जिसमें उसकी शक्तियाँ, कार्य एवं सेवा शर्तें हैं, इसको हमने देखा। और इससे पहले हमने देखा था कि जो है कि मतलब कि जो अभी मामला जो है कैग के बारे में वो क्यों लाइमलाइट में आया। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके काम की लगी होगी। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।